आज भूल जाए ये दुनिया के सारे गम, चले हम सब मिलके करें इन हस्तियों का वेलकम। आज भूल जाओ दुनिया के सारे गम, चलो हम सब मिलकर करें इन हस्तियों का वेलकम। आज बांटो चारों तरफ खुशियाँ और प्यार, आज बांटो चारों तरफ खुशियाँ और प्यार, चलो दिल से करे सभी मिलके दीदी जी का हार्टली वेलकम। तो साथ साथ माउंट आबू से पधारे हुए और एक हस्ती जो कि विशेष रूप में सेवाएं देने के लिए हमारे यहाँ पहुँचे हैं, जो आप सब देखते हैं सामने जो कैमरा चलता है वो कैमरा यहाँ का नहीं है, वो माउंट आबू से विशेष सेवाएं देने हमारे यहाँ एक भाई जी ने पधारे हैं, वरिष्ठ भाई जी ने। आप सभी में से कुछ तो उनको जानते होंगे, फिर भी मैं चाहूँगा भाई जी को मंच पर बुलाने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ सूर्यमणि भाई जी को, आप मंच पर पधारें और बहनों को अनुरोध करती हूँ गुलदस्ता और तिलक द्वारा भाई जी का स्वागत करें। साथ साथ में राजेश भाई जी को भी अनुरोध करता हूँ 2 मिनट के लिए मंच पर आए। राजेश भाई आप भी 2 मिनट के लिए मंच पर आइए। तो बहनों को मैं अनुरोध करती हूँ राजेश भाई जी का भी फूलों गुलदस्ता और तिलक द्वारा स्वागत करें। आप भी सभी करतली ध्वनि से भाई जी का स्वागत करें। तो हम सभी का भाग्य तो आज और कल हम बनाएंगे ही, साथ ही साथ हम सभी की तरफ से मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे ही बार बार हमारे यहाँ पधारे और हम सभी का भाग्य बनाते रहें और हम सब आपकी पालना पाते पाते आगे बढ़ते रहें और बाप समान संपन्न एवं संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। तो सभी तो ऐसा ही चाहते होंगे। फिर से सभी साइलेंस से हाथ हिला के दीदी जी का स्वागत करें। तो अभी मैं पहले सूर्यमणि भाई जी से अनुरोध करूंगा, वो अपना परिचय और अनुभव संक्षिप्त में सुनाएंगे। उसके बाद राजेश भाई जी भी अपना परिचय और अनुभव संक्षिप्त में सुनाएंगे। उसके बाद हम दीदी जी से पूरा क्लास लेंगे और क्लास का लाभ लेने के साथ साथ योग भी करेंगे, सीखेंगे और योग में पावरफुल स्थिति बनाकर ही यहाँ से जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के घर से मधुबन से स्वयं तो हमारी बड़ी दीदी पधारे हैं।
तो आप सब उनको देख करके और उनका लाभ लेंगे, अपने को धन्य धन्य बना करेंगे। विशेष करके हम अभी इस समय उड़ीसा में ज़्यादा आना जाना करते हैं। आप लोग सबको पता होगा कि कुछ साल पहले, एक साल पहले 2007 से लेकर के 2013 तक 6 साल हमारा ETV ओरिया में एक प्रोग्राम चल रहा था। क्या नाम था? अमृत धारा। सभी ने देख रहे थे उसको? जिन्होंने देखा उसको हाथ उठाओ। अच्छा, तो सभी ने उसको आप देख रहे थे 6 साल तक। कोई कुछ भी कारणवश वो बंद हो गया, और अभी बाबा ने, हम जब से बंद हुआ तब से बहुत संकल्प था कि बाबा कब और दूसरा चैनल खोलेगा। कहते ना, एक चीज़ बंद होता है तो बाबा चार दरवाज़ा खुल जाता है। तो हम सबके लिए अच्छी बात है और खुशी की बात है कि हम अभी नवंबर 3 तारीख से DD नेशनल ओरिया, जो जिसको DD6 कहते हैं, नेशनल ओरिया चैनल में 8:15 से 8:30 तक 15 मिनट हमारे बाबा का ज्ञान और योग के ऊपर अच्छा सा एक स्लॉट आएगा 15 मिनट का। तो इस सबको जो जिसे कहो कि बाबा ने एक गिफ्ट दिया, और नेशनल चैनल में हमको स्लॉट मिलना बहुत ही क्या कहेंगे, बड़ी बात है। प्राइवेट चैनल में मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के चैनल में मिलना स्लॉट बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो सब आपके लिए, उसके लिए खुशी से खुद इसको देखेंगे, औरों को भी, जितने हमारे मित्र संबंधी है सबको बताएंगे, ताकि इसका लाभ सब लें। और इसी कारण हम अभी 2-3 महीने से बार बार उड़ीसा आते हैं, और वहाँ कटक में इसका शूटिंग चलता है। जैसे अस्मिता बहन अभी आए थे, जैसे सरल बहन, अस्मिता बहन, और हमारे यहाँ सुलोचना दीदी तथा और कई बहनें अभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप सब यहाँ सब टीचर से, उनका भी आएगा नंबर, से आप लोग सब तैयार रहना, ठीक है? जैसे आप ETV में कर रहे थे, ऐसे आप लोग भी तैयार रहना, आप लोग का ये नंबर आएगा। तो सेवा का कारण आए थे, और ये भी एक बड़ी सेवा है। बड़े दीदी हमारे माउंट आबू से आ रहे हैं, तो हम भी दीदी को कहा कि आग्रह किया कि दीदी आ रहे हैं तो हम भी यहाँ होके हम वापस 23 तारीख को मेरा रिटर्न टिकट था मधुबन के लिए। फिर दीदी ने कहा ना, यहाँ होके फिर आप जाइए इधर से। तो फिर आप लोगों से मुलाकात हुआ और हमें भी खुशी हुई। और पहले से तो आपसे मिले होंगे, यहाँ हमारा शिवालय शूटिंग के लिए हम आए थे, सब आपसे मिले होंगे। लेकिन आज अच्छा मौका है कि इतने सारे संख्या में भाई बहनों से मिलके बड़ी खुशी और हमें प्रसन्नता हुई। और बाबा का जो रत्न आए हैं यहाँ, हमें उम्मीद है कि आप उनसे एक एक रत्न का लाभ लें और जीवन में उतारें। इन शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यमणि भाई जी। आपण माने जो पीस ऑफ माइंड चैनल देखुचंती, ETV रे जो अमृत धारा देखुचंती, सेथिर अधिकांश सीरियल, अधिकांश शूटिंग आमर एई भाई ही करंती, ताको एडिटिंग करंती एवं आम पाखरे पहुंचाती। एई बेहदर सेवारे से सब बेले व्यस्त रहंती। जहाँ भी जते बेले भी जेउठारो भी लाइव टेलीकास्ट भी हुए ओडिशा तथा ओडिशा बाहर, सूर्यमणि भाई ही जाती एवं ताको शूटिंग करी डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट भी करती। तेणु मु पुणी थे भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी। तो संगे संगे राजेश भाई को मैं अनुरोध करी, सी भी तांकर परिचय एवं अनुभव संक्षिप्त 2 मिनट में सुनाए। ओम शांति। इस शरीर का नाम है राजेश भाई। मैं लौकिक में आंध्र प्रदेश से हूँ, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात करने में थोड़ा अंतर होता है। ऐसे मैं बचपन से ज्ञान में हूँ। लौकिक में सब बीके हैं, लगभग 23 साल से ज्ञान में है। मम्मी पापा घर वाले सब, मतलब मैं बचपन से ज्ञान में हूँ। मना बाबा की गोद में कैसे आया मुझे मालूम भी नहीं है। ऐसे बचपन से सेंटर बहनों से खेलते हंसते ऐसे ही बड़े हो गए हूँ। और मधुबन में 2003 से सेवा में मैं पहले साउंड डिपार्टमेंट में आया। उसके बाद भाई जी के पास 3-3.5 साल से वीडियो सेवा में मैं यहाँ सब जगह जा रहा हूँ। एक्चुअली पहले साउंड डिपार्टमेंट में जब सेवा करता था तो मधुबन छोड़ के बाहर आने में दिक्कत होता था, क्योंकि टाइट शेड्यूल होता है मधुबन में। तो ऐसे घर आने के लिए परमिशन मिलता था 1 महीना 15 दिन, ऐसे 2 साल में एक बार। लेकिन अभी ऐसे हो गया पूरा सूर्यमणि भाई पूरा सब इंडिया पूरा घुमा दिया अभी तक तो, लगभग बस 2 स्टेट छोड़ दिया।
ऐसा सेवा हमको मिला है पीस ऑफ माइंड के कारण। तो सब जगह जहाँ जहाँ बड़े प्रोग्राम्स होता है, ऐसे बठिया होते हैं, तो वहाँ जाके हम प्रोग्राम कवर कर लेते हैं। अगर हो सकता है वहाँ लगभग बड़े प्रोग्राम हैं स्टेज का, तो वो लाइव भी बात करने से हो जाता है, नहीं तो ऐसे हम यहाँ चैनल के लिए कवर करके जाके एडिट करके दे देते हैं चैनल में। तो इस प्रकार का हमको सेवा मौका मिलता है। लेकिन इस बार बहुत खुशी है, तो हम कटक आए थे, ऐसे ही हमको यहाँ आने के लिए निमंत्रण मिला, तो हम बहुत खुश हो गए। तो मैं कभी इस तरफ आया नहीं था, पहली बार आया हूँ। उड़ीसा में तो मतलब कटक में बहुत बार आना हुआ, लेकिन इस तरफ और दीदी के पास तो पहली बार आ रहा हूँ। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को देख के और इस जगह को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कहते हैं ना, साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती, साकार में जाहिर है निराकार की हस्ती। अगर साकार ना होता तो निराकार भी ना होता। तो वैसे ही जो शूटिंग, जो धारा विवरणी, जो टीवी सीरियल बनाते सूर्यमणि भाई जी, अगर राजेश भाई ना होते तो सूर्यमणि भाई भी अधूरे रह जाते। इसीलिए राजेश भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। अभी मैं अनुरोध करता हूँ हमारी दीदी नीलम दीदी जी से, वो दीदी जी के बारे में 2 शब्द बोले, उसके बाद हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप आए, बाहर आई। जब से आपका आगमन हुआ है तो हम बाहर ही बाहर का अनुभव कर रहे हैं, खुशी और खुशी का ही अनुभव कर रहे हैं। सभी के मन के अंदर आनंद, खुशी, उमंग, उत्साह का संचार हो गया है, ये अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मधुबन से कोई भी बाबा के बच्चे आते हैं यहाँ पर, इस पहाड़ी अंचल में जहाँ किसी भी प्रकार की इतनी सुविधाएं भी नहीं हैं, लेकिन बहुत कष्ट करके अनेक असुविधाओं के सम्मुखीन होकर के इतने दूर का सफर तय करके यहाँ पर आते हैं, तो मन दिल बहुत गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा हम सभी की खैर खैरियत पूछने के लिए, राजी खुशी पूछने के लिए बाबा सुदूर प्रांत से किसी न किसी को भेजता है। आज हम सब के बीच आदरणीय मीठी गीता दीदी जी, जिन्होंने अपने जीवन में गीता ज्ञान को ही समाहित कर दिया है, गीता ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिया है, उसको जीवन में छाप लिया है। ऐसी दीदी जी को पाकर हम सभी भाई बहनें बहुत बहुत दिल से
स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे देखा जाए, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था उस समय से ही गीता दीदी जी को वहाँ देखती थी। हर प्रकार की सेवा में तन्मय रहती थी और इनके जीवन की जो सादगी है, शालीनता है, पवित्रता है, वो सभी हम सब जब भी जाते थे तो बहुत अनुभव करते थे। आज भी अनुभव कर रहे हैं कितनी शांत चित्त, कितना उदार चित्त, कितना सभी के प्रति सेवा की भावना अथक होकर के कर रही हैं। तो ऐसा ही अनुभव होता है जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, अपनी प्यास बुझाता है, लेकिन अगर कुआं ही प्यासे के पास आ जाए तो कितनों की प्यास बुझ जाती है। तो आज दीदी जी का हम सभी के बीच होना, बहुत बच्चे मधुबन नहीं जा पाते हैं, सभी का अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कुआं स्वयं उस स्थान पर आ जाता है तो सभी अपने आप में तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत बहुत स्वागत और साथ ही धन्यवाद भी बहुत देते हैं। जब हम सभी मधुबन में मिल रहे थे दीदी जी के साथ, तो दूरी डिस्टेंस विशाखापट्टनम से भी नवरंगपुर इतना दूर, तो दीदी जी के मन में आया कि जब आप लोग इतनी बार मधुबन आते हो इतना दूर दूर से, तो मैं भी एक बार तो जा कर के देखूं और ज़रूर मैं आऊँगी। तो इन्होंने अपना दिया हुआ वचन निभाया। 3 दिन जयपुर में सेवाएं दी और फिर आप सभी देख ही रहे हैं, जब से आए हैं तब से सेवा में बिल्कुल लगे हुए हैं। तो मैं आप सब की ओर से भी, जो भी सभी स्थानों से भाई बहन आए हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट से जो भी भाई बहन पहुँचे हुए हैं, कुछ रास्ते में भी हैं, सभी की तरफ से मैं पुनः दीदी जी का स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही मधुबन से राज सिंह भाई, सूर्यमणि भाई, राजेश भाई, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। हमें अभी उत्कंठा है गीता दीदी जी से सुनने का, तो इसलिए ओम शांति।